जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में, और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं, बीजेपी में विलय करते हैं। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से समझ आ ही चुका होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही राघव चड्ढा हैं जो कभी बीजेपी को गुंडों वाली पार्टी बताया करते थे कि बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि अभी तक कोई ऐसी रकम पैदा नहीं हुई है जो राघव चड्ढा को खरीद सके और आम आदमी पार्टी से अलग कर सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद। साफ तौर पे अपने तू लाइफ में कुछ करेगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, शपथ, रेंचो 100। और आज यही बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो 2020 से लेकर 2022 तक वो दिल्ली के राजेंद्र नगर में विधायक रहे, और आज यही इंसान दोस्तों उसी आम आदमी पार्टी को यह कहकर छोड़ देते हैं कि वह पार्टी तो 15 साल दिए और वह अपने मूल्य सिद्धांतों और भ्रष्टाचार विरोधी मूल्यों से पूरी तरह भटक चुकी है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं एक गलत पार्टी से सही आदमी बन गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट और समझौतावादी हाथों में चली गई है और वह अपने देश के हितों में नहीं है बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत माँ की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूँ तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। दोस्तों, यही वह राघव चड्ढा है जो कभी आम आदमी पार्टी ने इन्हें एक नई पहचान दिलाई थी, और आज यही दूसरी पार्टी में जाकर
आम आदमी पार्टी की आलोचनाएं कर रहे हैं। और बात यही नहीं रुकती दोस्तों, राघव चड्ढा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए और बीजेपी में शामिल हो गए। और इनमें दोस्तों सबसे पहला जो नाम आता है संदीप पाठक, जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और संगठन के प्रमुख स्तंभ थे। दूसरा दोस्तों जो नाम है अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और हाल ही में ही राघव चड्ढा के जगह राज्यसभा में उप नेता बनाए गए थे। दोस्तों तीसरा नाम जो हरभजन सिंह का आता है, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा सांसद थे। इसी तरह स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह, संजीत अरोड़ा जैसे बड़े बड़े नेता थे। आम आदमी पार्टी के पास अब राज्यसभा में केवल 3 सांसद ही रह गए हैं। और यह एक बात दोस्तों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल पहले ही औपचारिक रूप से भाजपा मुख्यालय जाकर सदस्यता ले ली थी, जबकि अन्य सांसद बाद में शामिल होने की खबर है। दोस्तों ऐसे ही सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रिकॉर्ड विद सैम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल वॉच दिस वीडियो।